Hello everyone, my name is Dr. Shubham Jain. Welcome to my YouTube channel Superior FMG. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. हर वीडियोस के बारे में ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ बिकॉज आई नो दैट योर टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन माई वीडियोस और एनी वीडियोस. डर्मेटोलॉजी के बारे में मैं ऐसा ही क्या बता दूंगा जो आपको लग रहा है कि इतनी इम्पॉर्टेंट है. देखो, आई हैव 3 अप्रोच डर्मेटोलॉजी को लेकर के. नंबर 1 इज मैरो नोट्स. कितने पन्ने हैं? 35 पन्ने हैं मैरो नोट्स के, केवल 35 पन्ने. नंबर 2 इज योर मैरो पर्ल्स. 1 सेकेंड. नंबर 2 इज योर मैरो पर्ल्स. आई थिंक यू आर गुड. अच्छे से दिख रहा होगा या यू कैन विजुअलाइज गुड. सो एंड नंबर 3 इज BTR. तीनों ही अपने आप में बहुत अच्छे सोर्स हैं. मैरो पर्ल्स के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस दे रखी है विद एक्सप्लेनेशंस, और उन पर्ल्स के नीचे MCQ अटैच है जिससे कि आप एट द सेम टाइम प्रैक्टिस कर पाओ. BTR में और डॉक्टर जैनब वोरा मैम अपने आप में एक मैजिक क्रिएट कर देती है BTR के साथ में. जब आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली, तो BTR अगर आप देखते हो तो वो भी इनफ है. तीसरी स्ट्रैटेजी है जिसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ, दैट इज़ योर नोट्स. अब देखो, बहुत ध्यान से सुनो करना क्या है. 35 पन्ने हैं. फर्स्ट रीडिंग में डर्मेटोलॉजी को कितने दिन देने हैं? 3 दिन देने हैं. 35 पन्ने हैं तो एक ही दिन में 35 पन्ने पढ़ने हैं. अब बहुत थोड़ा सा क्लैरिटी रखने वाली बात है. पहले दिन आई वॉन्ट यू टू रीड, दूसरे दिन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, और तीसरे दिन मैं चाहता हूं आप याद करो. क्या ये बात क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है यार. 35 पन्ने हैं, एक ही दिन में 35 पन्ने पढ़ने हैं. कितने घंटे में कर पाओगे? 3 से 4 घंटे में यू आर इजीली गोइंग टू रीड 35 पेजेस. एक घंटे में 10 पन्ने पढ़ने होते हैं तो डेफिनेटली आप 3-3.5-4 घंटे के अंदर 35 पेजेस रीड कर सकते हो. पहले दिन बस रीड करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जस्ट रीड. और जो मैं अभी इस वीडियो के आपको एंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा उन पे ज़्यादा ध्यान देना है रीडिंग करते वक्त. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन क्या करने हैं भाई. अब देखो, मैं वो गलती बताने वाला हूं जो मैंने करी थी और मैं नहीं चाहता आप करो. डोंट सॉल्व क्यू बैंक. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. डोंट सॉल्व क्यू बैंक, इंस्टेड सॉल्व कस्टमाइज मॉड्यूल. और जब पहली रीडिंग कर रहे हो ना तो PYQ भी मत करो. I want you to do PYQ in your second revision, first revision, not now. This is time to solve variety of questions, not PYQ. PYQ सेंटर्ड तैयारी मत रखो क्योंकि सिर्फ PYQ नहीं आने वाले और सिर्फ PYQ नहीं आने वाले आपके एग्जाम में. कस्टमाइज क्यू बैंक सॉल्व करो, है ना, कस्टमाइज मॉड्यूल. अब इसका फायदा ये है कि जब आप एक क्यू बैंक में से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल आप लाइकन प्लैनेट्स सॉल्व कर रहे हो, लाइकन प्लैनेट्स से रिलेटेड 15 सवाल है. अब जब आप लाइकन प्लैनेट्स मॉड्यूल पे क्लिक करते हो तो उसके 7 से 8 सवाल का आंसर लाइकन प्लैनेट्स होता है और बाय डिफॉल्ट आपकी उंगलियां लाइकन प्लैनेट्स पे जाती है और आपको लगता है अच्छा मुझे तो समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है गाइस. प्लीज अंडरस्टैंड. दूसरी बात, समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने. एक दिन में 35 पन्ने रीड करने हैं, पूरी डर्मेटोलॉजी खत्म हो जाएगी. फिर उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कस्टम. उसके बाद में क्या करना है? 100 क्वेश्चन कस्टम सॉल्व करने हैं अदर सब्जेक्ट्स के. ये वो मिस्टेक है जो मैंने करी थी. मैं 3-4 दिन लगातार डर्मेटोलॉजी पढ़ा, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ यार बाकी सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े थे वो तो वीक ही रह गए, या फिर उनके तो क्वेश्चंस कब मैं सॉल्व करूं. तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको ये रहेगी, प्लीज डोंट स्टार्ट विद डर्मेटोलॉजी. पहले 4-5 सब्जेक्ट अपने नॉर्मल बेसिक वाले कर लो. पैथो फिजियो माइक्रो और पीडियाट्रिक्स कर लो, चलो फार्माकोलॉजी कर लो, एक मेजर कर लो, चलो कोई सा भी. उसके बाद डर्मेटोलॉजी स्टार्ट करो. यार इतनी क्या जल्दी है कि आपको सब्जेक्ट खत्म करना है तो सबसे पहले शॉर्ट सब्जेक्ट से चालू कर रहे हो. नो, प्लीज डोंट डू दैट. अब इसका फायदा ये है कि जब आप 3 दिन डर्मेटोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप डर्मेटोलॉजी सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो. फिर जब 100 क्यू बैंक 100 कस्टमाइज क्वेश्चन जब आप करोगे बाकी सब्जेक्ट के, तो जैसे आपने 4 या 5 सब्जेक्ट कर लिए है ना, उस तो फिर आप वो 100 क्वेश्चंस आप उनके कर सकते हो. तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक दिन में 5 सब्जेक्ट की.
बात समझ में आ रही है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, जो भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं डर्मेटोलॉजी। अभी देखना 5 मिनट में बोलूँगा और डर्मेटोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए तो ये कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि एक डिसेंट साइज है उन सब्जेक्ट्स का। इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, एक केवल आपको टॉपिक्स बताऊंगा, वो आप जब पहली रीडिंग करोगे तो ना, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं, देखो दोस्तों 5 लेयर्स होती है स्किन की, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, ग्रेनोसम वगैरह सारी चीज़ें। आपको इंपॉर्टेंट इसमें सवाल ये पूछते हैं कि कौन सी लेयर में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। 3 से 4 तरीके के सवाल आते हैं। मेलानोसाइट कौन सी लेयर में है, मर्कल सेल कौन सी लेयर में है, लैंगहेन सेल कौन सी लेयर में है, डेस्मोसोम्स कौन सी लेयर में है। इनको रीड करके एक अलग से 20th नोटबुक में लिख लो, भाई बात खत्म, भूल जाओ। फिर उसको 20th नोटबुक रिवाइज करो, तब उसको पढ़ते रहना, ठीक है। अब कुछ डर्मेटोलॉजिकल टर्म्स को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। फॉर एग्जांपल हाइपर केरेटोसिस क्या होता है, पैराकेरेटोसिस क्या होता है, एकेंथोसिस क्या होता है, डिस्केरेटोसिस क्या होता है, ये चीज़ें देख लो। सीधे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, हेयर लॉस। एक टॉपिक बता रहा हूँ, गारंटीड 1 नंबर का सवाल है, मतलब 300 में से 1 सवाल आपका हेयर लॉस में से आएगा। अब हेयर लॉस में आपको मोटा मोटी क्या देखना है कि डिफ्यूज हेयर लॉस है कि पैची हेयर लॉस है। अगर पैची हेयर, उसमें भी मेन जो क्वेश्चन आता है ना, वो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में आता है। तो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया के मोटा मोटी 4 एग्जाम्पल है, 2 डिफ्यूज, 2 आपके पैची। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलोपेशिया एरिएटा, जो कि पैची हेयर लॉस का एग्जांपल है। फिर ट्राइकोटिलोमेनिया, जो कि अगेन पैची हेयर का एग्जांपल है, मगर ट्राइकोटिलोमेनिया के अंदर आपको हेमरेजेस देखने को मिलते हैं, जो कि एलोपेशिया एरिएटा में नहीं मिलते। उसके बाद एनाजन इफ्लोवियम और टीलोजन इफ्लोवियम, ये 4 एग्जाम्पल है, अच्छे से पढ़ लो, 1 सवाल गारंटीड। अगला 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 सवाल ढूंढ रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एक्ने। एक्ने पे सवाल आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बता दो इमेज देख के डायग्नोसिस, नहीं। एक्ने की स्टेजेस वाइज आपसे ट्रीटमेंट पूछेंगे, क्योंकि हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग है। 4 स्टेजेस हैं टोटल। नोडुलोसिस्टिक एक्ने जो स्टेज 4 है, उसका ट्रीटमेंट बहुत फेमसली पूछा जाता है आइसोट्रिटिनोइन। और आइसोट्रिटिनोइन का आइसोट्रिटिनोइन टेरेटोजेनिक होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 से 3 महीने तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना आइसोट्रिटिनोइन, उसको एसिट्रेसिन से कंफ्यूज मत करना, वो एक अलग ड्रग है, वो पिस्टुलार सोरियासिस में देते हैं, और उसको 3 साल तक के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करनी पड़ती है अगर आप देते हो तो। इसीलिए उसको फीमेल को स्पेशली जो कंसीव करना चाहती है या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसमें हम नहीं देते, अवॉइड करते हैं। 2 सवाल हो गए, एलोपेशिया हो गया, एक्ने हो गया, ठीक है। अब मैं जस्ट फिर उसके बाद इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर, इसमें पैम्फिगस वल्गैरिस और बुलस पैम्फिगोइड, और तीसरा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। इन तीनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और कुछ पिक्यूलियर टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल फिश नेट अपीयरेंस हो गया, या फिर लीनियर अपीयरेंस हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर। just finding buzzwords from you, for my notes. No, इतना कुछ है नहीं। हाँ, when we talk about linear IgA dermatosis, उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डेप्सोन है। मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया कि हमारी बाय डिफॉल्ट टेंडेंसी रहती है कि डर्मेटोलॉजी का कोई भी सवाल हो उसमें ट्रॉपिकल स्टेरॉइड आंसर लगा दो। नहीं, अभी मैंने ऑलरेडी आपको 3 बीमारी बता दी जिनमें ट्रॉपिकल स्टेरॉइड तो छोड़ो, स्टेरॉइड ही आंसर नहीं है। तो डर्मेटोलॉजी में एक बीमारियों की लिस्ट बनाओ और उनके ड्रग ऑफ चॉइस की लिस्ट बनाओ, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। आई ट्राई टू बी मोर इंटरेक्टिव एंड आई ट्राई टू बी मोर एनर्जेटिक इन दिस वीडियो। ओके, मेलिज्मा और कोलिज्मा में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद पायाबेल्डिज्म इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, विटिलिगो इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे विटिलिगो आया तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कॉबनर्स फिनोमिना। जब आप पहली रीड करो तो कॉबनर्स फिनोमिना कौन करता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है कॉबनर्स फिनोमिना के, सूडो कॉबनर्स फिनोमिना के कौन कौन से एग्जाम्पल है, और रिवर्स कॉबनर्स फिनोमिना को कौन कौन से एग्जाम्पल है, अलग से 20th नोटबुक में लिख देना, भूल जाना, रख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट फाइंडिंग सोरियासिस,
वन क्वेश्चन गारंटीड फ्रॉम सोरियासिस गाइस, वन क्वेश्चन गारंटीड फ्रॉम सोरियासिस। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बज़वर्ड बता देता हूँ, माइक्रो मुनरो एब्सिस, जहाँ ये दिख जाए आंसर सोरियासिस। आगे बढ़ते हैं। सोरियासिस के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके टाइप्स वाइज ट्रीटमेंट लिख लेना अलग से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट फाइंडिंग वर्ड्स, लाइकन प्लानस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि लाइकन प्लानस और सोरियासिस की जो नेल फाइंडिंग है ना, उनको अलग से कागज में लिख लो, 20th नोटबुक पे रख के भूल जाओ, क्योंकि इनकी नेल फाइंडिंग एग्जाम में पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एट्रोपिक डर्मेटाइटिस। एट्रोपिक डर्मेटाइटिस से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज लर्न दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इतना नहीं पढ़ना, सब कुछ है। अब ये जो चीज़ें हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं देते हैं। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कि स्पोरोट्राइकोसिस और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, योर कॉपर पेनी बॉडीज जिसमें मिलती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक कैंसर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मोलस्कम कंटेंजियोसम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। इसके बारे में सवाल आ रहा है रिसेंटली एफएमजी में, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स, क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स आपके योर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस वगैरह, स्टर्स वेबर सिंड्रोम, मतलब कई सारे आपके क्यूटेनियस कैंसरस डिसऑर्डर हैं जो पूछते हैं एग्जाम्पल में। एंड इसके अलावा माइकोसिस फंगोइडोसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है, वो पढ़ लेना। नेक्स्ट 7 स्टार मार्क, 7 स्टार लेप्रेसी। लेप्रेसी से रिलेटेड हर चीज पढ़नी है, हर चीज, एक छोटा सा पॉइंट भी मिस मत कर देना। लेप्रेसी से गारंटीड 300 में से 1 नंबर का सवाल है। और लेप्रेसी में स्पेशली 2 चीजें आपको, मतलब एक 20th नोटबुक में लिखने वाली चीज बता रहा हूँ, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन और टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन। दोनों चीजें अच्छे से टेबल बना के लिख लेना अपनी 20th नोटबुक में, क्योंकि टाइप मतलब कौन सी की, मतलब इससे रिलेटेड डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे वो बोरिंग लग रहा है टॉपिक। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एसटीडी किट्स। अगेन ये क्वेश्चन है तो माइक्रो का, लेकिन डर्मा में भी दे रखा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी पढ़ो, मगर आंसर आना चाहिए आपको, ठीक है। एसटीडी किट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगेन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट योर न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स एंड इक्थियोसिस, 2 स्टार क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। डर्मेटोमायोसाइटिस, चाहे मेडिसिन में पढ़ो चाहे ये डर्मेटोलॉजी में पढ़ लो, गैट्रोन पैप्यूल और हेलिकोट्रोपिक रैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमेज बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फ्री फोकट के नंबर है, ठीक है। हीनोक, शाओलिन, परप्यूरा, माइकोसिस, फंगिडोसिस आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड। बज़वर्ड इज योर, बज़वर्ड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, योर प्यूट्रियर्स माइक्रोएप्सिस। अभी हमने माइक्रो मुनरोएप्सिस पढ़ा था, ये एक और है प्यूट्रियर्स माइक्रोएप्सिस। ये आपको माइकोसिस फंगिडोसिस में देखने को मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने वाली बात है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़ के साथ और ग्लूकोग्लोमा के साथ कुछ और आपके मैलिग्नेंट योर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएटेड होती है, योर एकैंथोसिस लाइग्रिकेंस। इसके अलावा डायबिटीज़ के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएट होती है, नेक्रोबायोसिस लिपिडोइका डाइबरेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। इन्फेक्शंस के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स्ड ड्रग इरप्शन, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और क्यूटेनियस मार्मरोटा, क्यूटेनियस मार्मरोटा यानी कि कोल्ड, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कोल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट बज़वर्ड इंपॉर्टेंट है। और एक लाइकन नाइडिटस, ये रिसेंटली फेमस क्वेश्चन हो रखे हैं। अब ये हो गए 35 पन्ने खत्म, ये हो गए 35 पन्ने खत्म। पहले दिन सिर्फ रीड करना है, दूसरे दिन यू हैव टू अंडरस्टैंड और तीसरे दिन आपको याद करना है। और 3 दिन खत्म होने के बाद जब आप कंटिन्यूसली 50-50 क्वेश्चंस के करोगे कस्टम, फर्स्ट रीडिंग आई वांट यू टू डू कस्टम मॉड्यूल, नो PYQs, नो क्यू बैंक, ठीक है। ये हो गई माइक्रोबायोलॉजी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक इसमें मतलब आपके नोट्स में शायद ही मिले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डायरियर्स डिजीज़, बोवन्स डिजीज़, हेला डिजीज़, इनसे रिलेटेड म्यूटेशंस आपको याद होने चाहिए। एक पर्टिकुलर टेबल पे बना के याद कर लो।
कौन सा प्री मैलिग्नेंट है और कौन सा प्री मैलिग्नेंट नहीं है। मैंने रिसेंटली इन तीनों बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं कस्टमाइज मॉड्यूल में, मेरे को वो दिमाग में बैठे क्योंकि मैंने उनमें गलतियां करी थी, तो मैं चाहता हूँ आप वो गलतियां ना करो। दैट्स इट, योर डर्मेटोलॉजी ओवर। 3 दिन लगातार डर्मेटोलॉजी पढ़ रहे हो तो मैं जो पहले गलती करी थी मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब 3 दिन डर्मेटोलॉजी पढ़ रहा था तो सिर्फ डर्मेटोलॉजी पढ़ रहा था, तो उस चक्कर में मैं जो ऑलरेडी 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़ चुका था उनमें पकड़ ढीली हो गई थी। हमें पकड़ मजबूत करते हुए चलनी है कंटिन्यूसली। तो इसका तरीका यही है कि जब आप डर्मेटोलॉजी मतलब कोई भी शॉर्ट सब्जेक्ट हो तब आप उनको पढ़ो, तो उनको पढ़ो, रीड करो, फिर उन सब्जेक्ट के सवाल करो, और फिर सोने से पहले उन सब्जेक्ट के सवाल निकालो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट रीडिंग। आगे कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेगी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए।